दूसरे चरण का रण जो है वो शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका और पहले चरण से दूसरे चरण के बीच में कई ऐसे मुद्दे थे जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो और चाहे कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो। अब जो दूसरे चरण की तैयारी चल रही है उसमें जनता कितना तैयार है और जनता के दिमाग में पहले कौन सा मुद्दा ये समझने का चाहेंगे। क्या मुद्दा है इस बार दूसरे चरण के चुनाव में? देखिए श्रीमान जी, मुद्दा ये है कि विरोधी चाहे जितना इधर उधर करें 400 पार जाएगा तो जाएगा, यही मुद्दा है। हाँ, पब्लिक की ये पूरा संकल्प है। आखिर क्यों सोचा जनता ने ये कि 400 पार पहुंचा देना है? क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो दायित्व है जो पूरा कर रहे हैं, ये सब देखते हुए जनता ने अपना खुद तय किया है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ने तय किया है तो 400 पार नहीं 500 भी पार जा सकता है। कॉमन सिविल कोड, मंगलसूत्र, ये क्या चल रहा है पिछले जो है वो पहले चरण से चुनाव के बाद से दूसरे चरण के चुनाव में? ध्रुवीकरण या मुस्लिम वोट बैंक को जो है लेकर सियासत किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने कहा था अभी कि हमारा देश और प्रदेश शरीयत कानून से नहीं चलेगा। शरीयत क्या है? शरीयत एक जो है मुस्लिमों में यानी कि जो है मुसलमानों में इस्लाम में एक आदेश होता है, एक फरमान होता है। उस फरमान से सही बात है कि देश और प्रदेश को नहीं चलाया जा सकता है और यही बात प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने समझाने की कोशिश की है कि अगर कानून के दायरे में रहेंगे आप लोग तो फ़ायदे में रहेंगे। रही बात मंगलसूत्र की, तो ये पूरे देश भर की जनता जानती है कि चोरी चकारी, छिनौती, फिरौती और भी तमाम बलात्कार, अपहरण, रेप और जो है दंगा कौन से लोग करते रहे हैं, कौन से लोग जो है चैन स्नैचिंग करते हैं, बहन बेटियों को किस तरीके से छेड़ते हैं, किस तरीके से उन्हें परेशान करते हैं। तो इसी पे तो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि मंगलसूत्र चुराने वाले हों, बाइक चुराने वाले हों या फिर कहीं डकैती डालने वाले हों, एक ही समुदाय के लोग होते हैं, एक ही तरह के लोग इस तरीके के काम करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? वही बात उन्होंने कहा है। जब कोई चुनाव होता है तो मतदाता के दिमाग में क्या होता है, क्या सोचता है एक मतदाता, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग होनी है? जी देखिए, मतदाता यही सोचता है, अपनी सुरक्षा देखता है, अपना देखता है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को सुगम बना सकते हैं। जैसे योगी जी, माननीय योगी जी की सरकार में देखिए आप आयुष्मान कार्ड ये है कि 5 लाख का इलाज आपको जो है 5 लाख का इलाज जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, हर गरीब को मिल सकता है, कोई भी आयुष्मान कार्ड बनवाए अपना इलाज करवाए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, कोई भी गरीब है अगर उसके पास आवास से वंचित है तो इस योजना का लाभ भी। पिछली सरकारों में तो बिचौलिए बैठे हुए थे, वो तो जनता का पैसा खा के और उसके बाद अपना पेट भरते थे। इस सरकार में कम से कम पारदर्शिता है। माननीय योगी जी ने भय मुक्त शासन दिया है। कोई माफिया कोई हो, उनके किसी के लिए कोई वो नहीं है, सबके लिए समान व्यवहार है, चाहे जो हो। अब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन अब की बार 400 पार, यही भाजपा का नारा, यही जनता भी सोच ली है। ठीक है, मंगलसूत्र में इतनी सियासत क्यों? मंगलसूत्र हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए एक सामाजिक सम्मान है, सामाजिक सम्मान। इसलिए मंगलसूत्र का स्नैचिंग या चोरी और खींचना जो है बहुत बड़ा अपराध है। वो एक पति के रूप में उसको मंगलसूत्र को हिंदू महिलाएं पूजा करती हैं। इसलिए मंगलसूत्र की स्नैचिंग या ये हिंदू धर्म के विरोध में वो कार्य इसको माना जाए। मंगलसूत्र ऐसी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, सस्ते भी आते हैं, 500-600 रुपये में मंगलसूत्र बनते हैं। उससे ज़्यादा चोर बाजार में बेचने पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। वो तो दुर्भावनापूर्ण कार्य है मुसलमानों का। मंगलसूत्र मकसद ये था कि अपराधी जो है अगर कोई अपराध करेगा किसी महिला के साथ तो वो बचेगा नहीं। जैसे योगी जी ने कहा था कि इस चौराहे पर अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पे हिसाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है, योगी जी ने वो करके दिखाए। योगी जी, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने का काम बहुत तेज़ी से, बड़े बड़े माफिया पकड़े गए हैं, जो काउंटर भी हुआ है। अब गाड़ी पलट गई, आप देखे ही। तो भाजपा की गाड़ी तो नहीं पलटेगी? अब नहीं पलटेगी। 400 पार होगा। 400 पार। अच्छा, हाँ। जनता का क्या मूड है? ये धर्म की सियासत जो चल रही है, इसे जनता किस तरह से देख रही है? जनता सही देख रही है। हाँ, जनता एक ही चीज़ बोलता है, 400 पार। हाँ। कितने पार तक आप पहुंचा रहे हैं? अब भी 400 पार पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल 400 पार पहुंचा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण? 400 पार सीटें क्यों मिल जाएंगी?
देखिए, आम नागरिक जो है अपनी सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात जो है कि आज के समय में संगठित अपराध, जो पहले की बहन बेटियों के साथ जो भी अपराध हुआ करता था, आज के समय में सबसे बड़ी बात यही होती थी कि रात के 11 बजे के बाद कई बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, 12 बजे के बाद निकल नहीं पाती। आज मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर, जहां भी आप जाते थे, कभी भी ये नहीं देखने को मिलता है कि 11 बजे के बाद बहन बेटियां कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, सुरक्षा का एक मुद्दा बहुत बड़ा था। ठीक है, मुरादाबाद, संभल का ही नाम आपने क्यों लिया? अलीगढ़ का नाम ले सकते थे, या अलीगढ़ का भी नाम आप लेना चाह रहे थे? पूरब की बात आप नहीं कर रहे हैं। पूरब में जाहिर सी बात है, पूरब में भी संगठित अपराध की वजह से सारी चीज़ें असुरक्षित महसूस करते थे लोग यहाँ पे। लेकिन बशर्ते पहले की सरकारों के और आज के मुकाबले, आप आज भी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ कहीं भी जाएंगे, देखिए आज भी रात में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। 11 बजे, 12 बजे कहीं भी कोई भी स्कूटी लेकर निकल जाता है। तो इससे सबसे बड़ा बात है सुरक्षा का मुद्दा। मेरा सवाल ये था कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर और उधर का नाम आपने क्यों लिया? कोई खास वजह थी? कोई खास वजह नहीं थी, क्योंकि पहले के सरकारों में जाहिर सी बात देखा जाता था कि पश्चिम के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ये असुरक्षा की भावना होती थी। वहाँ पे लोगों को संरक्षण मिलता था, अपराधियों को क्या संरक्षण मिल रहा है सरकार में? जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियाँ, इस सरकार में अपराधियों का ही संरक्षण नहीं है। आपको अगर हम कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नेता कोई लाभ नहीं पहुंचाते, तो आपके प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं रखते, आपका नुकसान भी नहीं करते हैं। अपराधियों को कहीं भी कोई सरकार को कोई संरक्षण नहीं है। किसी भी अपराधी को, किसी पार्टी, किसी दल के हों, किसी जात बिरादरी को, कहीं योगी सरकार में या मोदी जी की सरकार में कोई संरक्षण, कोई उनके हित लाभ में कोई काम नहीं होता। कानून व्यवस्था प्रथम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ठीक है, मंगलसूत्र का नाम लेते ही फारूक अब्दुल्ला का बयान इतना बड़ा आ गया, क्या लगा उनको कि मतलब भाजपा जो है वो जातियों में और धर्म बांट के जो है वो ध्रुवीकरण कर देगी, इसलिए उन्होंने बोला? गोरख पांडे की एक कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह की बात है। मैं टोटली इंडिया अलायंस की अगर बात करें, उनका सबका उद्देश्य तुष्टीकरण करना है, सबका उद्देश्य मजहबी नगमात को जो है छेड़ना है, मजहबी रूप से कहीं ना कहीं बांट कर और जो है सियासत का लाभ लेना है। लेकिन मैं समझता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने, अब वो तो बेहतर वही बता पाएंगे कि किस सेंस में उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि समुदाय विशेष के लोग ही इस तरीके का कृत्य करते हैं, जिनको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी का प्रयास है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो और सब लोग समाज के मुख्य धारा में आए, चाहे वो अनुसूचित जात का कोई हो, जनजात से हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सभी लोगों को समान शिक्षा मिले, सभी लोग जो है पले बढ़ें, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पे ध्यान लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। इस जराइम की दुनिया के लिए इस सरकार में कहीं कोई जगह नहीं है, ना ही कोई अपराधी बच पाएगा, ना ही अपराध करने वाला कहीं बच पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो दिन रात जिसका भी ये जिक्र कर रहे थे, वही योगी जी, मोदी जी तो नहीं दिखा रहे जनता को, इसीलिए कह रहे 400 पार। क्या दिखा रहे हैं? मतलब बात कहा कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, लेकिन ये सुबह की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा भी इसी तरह से भ्रमित कर रही है? नहीं, भाजपा बिल्कुल भ्रमित नहीं। भाजपा ने जो कहा वो करके अक्षरशः दिखाया। भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने जो कहा वो 100% किया। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, कॉमन सिविल कोड हो, राम मंदिर हो, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से आप पश्चिमकरण देख रहे हैं, पहले फेज में मुद्दे और थे, दूसरे फेज में एकाएक धार्मिक मुद्दा क्यों आ गया? नहीं, हर जगह के, हर क्षेत्र के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में पिछले अगर 7-8 वर्षों में बात करें, स्वरूप बदला है। अगर मोदी जी की 10 साल की अगर टेन्योर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य जो धरातल पर हुए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना से हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हुई हैं। किसान सम्मान निधि अगर सीधे जो है हमारे किसान भाई जो है बेनिफिट उसका पा रहे हैं। कहीं ना
ना कहीं जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए थे बैंक में, उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा पेंशन की अगर बात करें, ओल्ड एज लोगों को पेंशन की बात करें, महिलाओं को पेंशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं, चाहे आवास की बात करें, गरीबों को आवास की बात करें, कहीं ना कहीं जो है शिक्षा की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो सरकार जो है बहुत सारी काम कर रही हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार दोनों के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और ये सब सारा आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक रहा क्षेत्रीय मुद्दों का, तो सही बात है कि अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अलग गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ का कुछ और डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, इलाहाबाद जाएंगे तो और कुछ मुद्दा होगा, अगर आप चुनाव लड़ने सहारनपुर जाते हैं तो वहाँ का निश्चित ही कुछ और मुद्दा होगा। तो वो निश्चित ही तौर पे मुद्दा अलग अलग सामने आएगा। ठीक है, भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, इसीलिए आपने मान लिया, कोई और वजह भी आपकी भी नहीं? वजह है, काम कर रही है भाजपा ना। हाँ, पब्लिक भी चाहती है कि भाजपा आएगा। इस फेज में ये जो बातें हैं, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाता हुआ चुनाव दिखाई पड़ रहा है। इससे क्या वाकई में वोटिंग में कोई फ़ायदा मिलेगा किसी दल को? देखिए, वोटिंग में फ़ायदा तो हमारे यहाँ जातिगत आधार पर तो चुनाव पर प्रभावित करता ही चुनाव को, लेकिन ऐसा इस बार लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चुनाव प्रभावित होगा। जातिगत मुद्दा उठा के हिंदू मुस्लिम बात करके, या यादव की बात करके, कुर्मी की बात करके, राजपूत की बात करके कोई असर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का कार्य किया है, गरीबों को जो मदद की है, सहयोग किया है, जैसे ये आपका देखिए निःशुल्क जो है अन्न वितरण है, आवास है, ऐसे कार्य जो है सरकार कर रही है, जहाँ की कोई अपराध नहीं, कोई किसी के एक पैसे का लेन देन नहीं, सब ऑनलाइन पोर्टल पे है। ठीक है। एक सवाल कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान वाली बात शुरू हो जाती है। सभी दल शुरू करते हैं, भाजपा ने भी किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। कोई खास फायदा वहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? ऐसा कोई नहीं, भाजपा कोई ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं करते, अपनी बात रखती है। पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं हिंदू मुसलमान वाली कोई बातें नहीं होती। भाजपा की जितनी भी योजनाएं, जितना भी सब कुछ होता है, उस सब के लिए सबका साथ सबका विकास का एक अपना जो चलता है वो है। और ये जो कहना कि खाली हिंदुओं के लिए करना, वो अपनी बात को रखते हैं। भाई एक वर्ग को सब लोग रखेंगे तो अपने वर्ग को रखने वाला होगा ना बात को। ऐसा तो है नहीं कि अपने वर्ग को ही छोड़ दिया जाएगा। तो गलत तो वो लोग करते हैं कि खाली एक वर्ग को ही करते हैं, जब हम अपनी हिंदू की बात करते हैं तो बुरा लग जाता है। तो ये तो गलत बात है ना। अगर मुस्लिम की बात हो रही तो हिंदू की बात भी तो करने कोई करेगा कि कोई नहीं करेगा। तो उसमें कहने में कोई बुराई भी तो नहीं ना। अपने घर के बच्चों का भी तो कोई सोचेगा ना, कि सब बाहर ही को सोचेंगे। तो जो उनके लिए ऐसा नहीं। और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो सब के लिए हैं। आज तारीख में चाहे राशन बट रहा हो, चाहे देख लीजिए आप मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा घरों में जा रहा है, चाहे जो भी योजना हो। इतनी योजनाएं हैं कि आप अगर 1 मिनट में कह दिया जाएगा तो आधा 1 घंटा लग जाएगा गिनाने में योजनाएं। चाहे मकान मिल रहा हो, चाहे दवाई का 5 लाख का हो, किसको नहीं मिल रहा है? आप जाइए मुस्लिम इलाकों में, आप जाइए पूछिए, उनसे नहीं मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में एक बात बहुत साफ देखी गई कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे थे, उससे संकेत मिल रहे थे कि एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में कम से कम हिंदू मुसलमान हो, ताकि सभी राजनीतिक दलों को जो जिस बात की राजनीति करता है, जिस समाज की राजनीति करता है, उससे फ़ायदा मिले। जिस तरह से भाजपा की तरफ से बयान आए मंगलसूत्र को लेकर, और उसके बाद फिर जो है फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या बांटने को लेकर ये पॉलिटिक्स थी? बिल्कुल पोलराइजेशन करने के लिए हो रहे हैं। अभी तक पहला चरण में हो गया था, मुद्दे की बात हो रही थी, हम लोग खुश थे कि जनता की कम से कम बात हो रही है। अब शिक्षा स्वास्थ्य में बात होगी, बड़ा खुश थी हम लोग। पर फिर वही हिंदू मुसलमान जाके रुक दिया। अरे सोना कहाँ बेचा है? आपने 67 करोड़ सोना गिरवी आपके उसमें रखा है, बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए 67 करोड़ का सोना गिरवी रखना पड़ा। नोटबंदी हो गया, बहनों का सब पैसा निकल गया। शिक्षा पे बात करिए, आप बताइए 13 से 17 के बीच 15,000 गड्ढे में गिर के लोगों की मौत हो जा रही है, नितिन गडकरी ने बताया। और उत्तर प्रदेश में 1,000 लोग गड्ढे में गिर के मौत हो जा रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। प्रदूषण से मौत हो जा रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। आप बताइए फीस 400 गुना कर दिया, कहाँ से पढ़ेंगे? अब 3 करोड़ बच्चे निकलते हैं हर साल, और आपके पास जो सीट है वो खाली 40 लाख है, सिर्फ 40 MBA और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के। तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? इस पर क्यों बात कर लीजिए सर प्लीज़। हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, बल्कि हिंदू मुसलमान आप नहीं करते हैं,
IB चीफ को आप ही ने नहीं बदला था, अंसारी मोदी जी आप सबसे ज़्यादा मुसलमान को कदर करते हैं, पर आप पता नहीं क्यों एक तरफ हिंदू मुसलमान करते हैं, दोबारा जाके आप हज का वो बढ़ाने लगते हैं। तो आदमी देख रहा है ना, ये नहीं हो सकता। एक तरफ जो है वो मंगलसूत्र, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ सियासत, कैसी चर्चा थी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म का अपमान किए हैं। ये महिलाओं के ऊपर जो कुठाराघात के महिलाओं के अपमान कर रहे हैं, वो अपमानित कर रहे हैं, और सनातन धर्म के सबसे बड़े लंबरदार जो है देश के प्रधानमंत्री जी बनते हैं। ये क्या है? इस तरह का जो है बोलना चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता है कि इस हद तक आप जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? इन पे तो रोक लगना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। कि आप बताइए, आप अभी तक कहते थे कि ये जितने इंडिया गठबंधन वाले हैं सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्म नहीं मानते, और स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म का अपमान स्वयं कर रहे हैं कि मंगलसूत्र जो है अगर कांग्रेस आ गई तो ये मुसलमानों को जो है दे दिया जाएगा या बेच के दे दिया जाएगा। जो भी बोले हैं वो पूरे देश का अपमान किए हैं, और ये पूरा संसार देख रहा है, और जनता इससे आहत है। देश के प्रधानमंत्री जी का इसका 2024 में अवश्य जवाब देगी। जिस तरह से मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि मंगलसूत्र छीनने वाला किसी मुसलमान का बेटा नहीं होता। देखिए, मोदी जी अपनी एजेंसी ED CBI या प्रशासन के जरिए जो नेताओं का हृदय परिवर्तन कराया है, अब वो सोच रहे थे जनता का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एक फेस होने के बाद उनको लगा कि जनता का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मोदी जी से नाराज़गी है जनता की। उसके बाद ये हिंदू मुसलमान करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से पूरे उत्तर प्रदेश में कम्युनल जो माहौल बनाती थी बीजेपी, वहाँ बनाने में नाकाम हो गई, क्योंकि वहाँ मुद्दों पर चुनाव हुआ। अब मुद्दों के चुनाव में बीजेपी हारेगी, इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रही है, मंगलसूत्र को बेच रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, और मुसलमानों को घुसपैठिया बनाती है, कहीं समी को भाई बनाती है, कहीं किसी को भाई बनाती है जब फ़ायदा होता है। उसी तरह मोदी जी 7वें चरण आते थे फुलवामा तक का पे आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री की, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के सबसे निम्न स्तर की बयानबाजी है, जो मुझे लगता है कि 7वें चरण तक ये फुलवामा तक आ जाएंगे। कह रहे हैं 7वें चरण तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, ख़त्म होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से सियासी सरगर्मी है दोनों पक्षों की तरफ से नब्ज़ टटोली जा रही कि ऐसे कौन से कंटेंट्स बोले जाएं जो ज़्यादा टूल पकड़े, चाहे वो मजहबी कंटेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियली कंटेंट हो, या फिर किसी तरह का संवैधानिक कंटेंट हो। तो मैं दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहता हूँ कि चलिए, आप लोगों की जितनी भी जो मानसिकता है, लेकिन कम से कम आप इतने क्या बोलते हैं डाउन टू अर्थ लेवल पे ना जाओ। क्योंकि देखिए, अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसके अपोज में ये लोग भी उल्टा सीधा कहते हैं, और ये लोग भी जब कहते हैं तो फिर मोदी जी एक नया काउंटर शॉट निकालते हैं। तो इस लड़ाई में सीधा सीधा यही है कि विपक्ष और मोदी जी के बीच एक धर्म युद्ध हो रहा है। अब इसको जो जीते वही सिकंदर। कौन धर्म युद्ध लड़ रहा है? मोदी लड़ रहा है, विपक्ष लड़ रहा है? अब दोनों अपनी अपनी जगह है। कभी कभी तो क्या कहते हैं दुर्योधन भी धर्म युद्ध लड़ रहा था, और क्या कहते हैं कि अर्जुन भी लड़ रहे थे धर्म युद्ध। तो इस धर्म युद्ध में इसमें सबके रोल्स देखे जाएंगे कि एक्चुअली पैरामीटर्स पे किसने काम किया है। मंगलसूत्र और उसके बाद मुसलमान और फिर मजहबी कानून को लेकर जो सियासत शुरू हो रही है, हुई दूसरे चरण में, किस ओर ले जा रही चुनाव को? आधी आबादी का अपमान तो ही है।